दोस्तों आए दिन पति लोगों की तरफ से एक सवाल आता रहता है कि साहब हमारा जो मेंटेनेंस का केस था उसमें कोर्ट हमारे खिलाफ मेंटेनेंस का जो ऑर्डर पास किया गया वो बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, जबकि मेरी एक्चुअल में ऐसी अर्निंग है भी नहीं। मैंने प्रॉपर तरीके से इनकम एफिडेविट भी दिया था, बैंक स्टेटमेंट भी दिया था, सैलरी स्लिप भी दिया था, सब कुछ दिया था, लेकिन फिर भी कोर्ट ने बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस बना दिया। इतनी तो मेरी इनकम है ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर गलत तरीके से आपका मेंटेनेंस ऑर्डर पास हो जाता है पति के खिलाफ, तो ऐसी सिचुएशन में पति क्या कर सकता है, कौन कौन सी स्टेप ले सकता है, आज के वीडियो में पूरी डिटेल में जानेंगे। इस वजह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला, वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आपका मेंटेनेंस का जो ऑर्डर होता है, फैमिली कोर्ट से हो, कुटुंब न्यायालय से, कहीं से भी अगर आपका मेंटेनेंस का केस चल रहा है और आपने प्रॉपरली इनकम एफिडेविट दिया था, इनकम का जो भी एफिडेविट होता है, जो भी सब कुछ आपने फुलफिल कंप्लीटली कर दिया है, और आर्गूमेंट भी आता है, एविडेंस भी होता है, सब कुछ आपने दे दिया प्रॉपरली तरीके से, आपकी इनकम से ज़्यादा आपका मेंटेनेंस हो। कई जगह मैं देखता हूँ, कई बार कि आपकी एक्चुअल में इनकम 50,000 या 20,000 30,000 होती है, और आपका 30-40,000 का मेंटेनेंस बन जाता है, क्योंकि जो पत्नी ने मेंटेनेंस मांगा था उसकी पिटीशन में उसने 50,000 1 लाख का बता दिया था, जबकि एक्चुअल में आपकी जो थी प्रॉब्लम, आपका जो इनकम थी वो आपको एक्चुअल में 15 से 20-25,000 के बीच में है। तो कई बार क्या करता है कोर्ट, पत्नी की तरफ से जो पिटीशन लगी होती है उस पर ध्यान देके आपका मेंटेनेंस विचाराधीन करके, फैमिली कोर्ट मैक्सिमम यही डिसाइड करता है, खास करके एंट्री मेंटेनेंस केसों में कोर्ट अपने विवेक के अनुसार बना देता है कि भाई अभी रनिंग केस चल रहा है, दोनों का पति पत्नी का डिस्प्यूट है, तो इनको एक टेम्परेरी अंतरिम भरण पोषण की जो भी मुक्त राशि होती है वो दे दिया जाता है उनको। आप पति लोग परेशान हो जाते हैं कि साहब अब क्या किया। देखो, आपको सबसे पहले तो उसको अपर कोर्ट में रिवीजन कराना पड़ेगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा। अब आपको देखो, कई बार क्या होता है कि फैमिली कोर्ट, सेशन न्यायालय, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वो सेम होते हैं कहीं पर। अब अगर आप जाओगे तो सेशन न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे तो वहाँ से भी आपको ऑर्डर जब वहीं से पास हुआ तो वहाँ से उसके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं होने वाला, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। लेकिन भाई साहब आपका ज़्यादा बन चुका है उसी सिचुएशन, तो फिर आपको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट में। जी हाँ, और हाई कोर्ट जाने के बाद भैया आपको उसका प्रॉपरली तरीके से हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के उसका रिवीजन कराना पड़ेगा आपको, और एक्चुअल में जो भी आपका इनकम एफिडेविट है, जो भी आपके इनकम के एविडेंस वगैरह है, सब कुछ आपको हाई कोर्ट में अटैच करना पड़ेगा, आपकी पिटीशन जो भी है उसके साथ में। और उसके बाद आपका उसको पूरी तरह से प्रॉपर रिवीजन करा के आपका जो भी ज़्यादा बना है वो प्रॉपरली मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। और कोर्ट, हाई कोर्ट इसमें प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी करेगा, इसका अच्छे से रिवीजन भी करेगा, और एक्चुअल में कोर्ट को पाएगा, हाई कोर्ट के मिलता है तो वो निचली कोर्ट को ऑर्डर दे देता कि नहीं, इनका रिवीजन में ये पाया गया, इतने मेंटेनेंस है और इतना इनका बनाया जाए। तो दोस्तों ये दिक्कत कहीं लोगों को आती है, मैक्सिमम लोगों को तो ऐसा नहीं कि डिसीजन बार बार गलत आता है, लेकिन कहीं लोगों के साथ आ जाता है। तो आपको उसको हाई कोर्ट तक भी जा सकते हो, आप अपर कोर्ट में भी जा सकते हो, लेकिन आपको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट तक। अपील में भी जा सकते हो आप लोग, या उसका रिवीजन भी करा सकते हो, दोनों आपके पास चांस होते हैं। आप उसका अपील या रिवीजन करा के आपका जो भी ऑर्डर गलत तरीके से उसको सही करा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपका इस वीडियो पूरी डिटेल में जवाब मिल गया होगा। फिलहाल आज कितना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।